page number 19 of your book. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट, ये चीज़ें हमने अभी देखी हैं पीछे कि किस तरह से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या है, लेकिन ये आपकी बुक के ऊपर भी सब कुछ राइट है। डिस्क्रिमिनेंट पोर्शन है b²-4ac और जो ड्राइव हुआ है इन क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में से हमने इस पोर्शन को लिया है जो अंडर रूट के अंदर था। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। आप इसकी डेफिनेशन जो है वो ग्लॉसरी से लर्न कर सकते हैं। आपको ग्लॉसरी में फर्स्ट डेफिनेशन डिस्क्रिमिनेंट की दी हुई है, सो वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 2.1 का, वो है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। उसमें आपने इसी तरह से आपको इक्वेशंस दी हैं, फोर पार्ट्स हैं उसके, और उसमें आपने सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। उसमें सिंपली आपने इसी तरह से ए बी सी की वैल्यूज जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आप फॉर्मूला राइट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को, आप शॉर्ट फॉर्म में DISC राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद फॉर्मूला राइट किया, देन इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद उसको जब आप सिंप्लीफाई करवाएंगे तो आंसर जो भी आएगा आपने उसको राइट कर देना। इसमें जैसे a की वैल्यू 2 है, b-7 और c 1, तो सिंपली वैल्यू पुट की b की -7 स्क्वायर 4 एज इट इज, देन a की वैल्यू 2 पुट की और c की जगह वैल्यू पुट की है 1, -7 का स्क्वायर ओपन किया तो +49 आया। याद रखें कि हमेशा नेगेटिव वैल्यू को जब आप स्क्वायर लेंगे तो हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। उसकी रीज़न ये है कि 2 ने इस माइनस पे भी अप्लाई होना है, तो माइनस जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा तो हमें आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस। सो +49, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, -8, 49 - 8 गिव्स 41। बस इसमें हमने इससे मज़ीद काम नहीं करना, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरह से ये बी पार्ट है, इसमें भी वैल्यूज़ पुट की करने के बाद ये आंसर आया 9 - 12, तो 9 - 12 के तो आंसर आया -3। -3 क्यों आया, बिकॉज प्लस माइनस में हमें पता है कि जो बड़ी अमाउंट होती है उसका जो साइन होता है वही आंसर में आता है, सो -3। ये क्वेश्चंस हमने बस इधर तक ही करने हैं, इसमें हमने मज़ीद उसको नेचर नहीं बतानी, ना ही वेरिफिकेशन करनी है, सिर्फ इतना ही काम करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें वो ये कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following given quadratic equation and verify the results by solving the equation। ये आ गया नेचर ऑफ रूट्स वाला पोर्शन। इसमें नेचर ऑफ रूट्स अभी आपको मैंने एक टेबल की फॉर्म में भी राइट करके दिखाए थे ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ आपकी बुक के ऊपर भी ये सब लिखे हुए हैं, आपने इनको यहाँ से लर्न करना है कि कौन सी कंडीशन पे क्या रूट है। फर्स्ट जैसे इसने दिया है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर greater than 0 आ रहा है and that number is a perfect square like 4, 25, 81 are the perfect square numbers। अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो if the answer is greater than 0 but that number is not a perfect square, so roots will be irrational, real and unequal। if the answer is equal to 0 then roots are real and equal, and if the answer is less than 0 then roots will be imaginary और complex conjugate आप सिर्फ imaginary भी लिख सकते हैं। सो इनको सॉल्व कैसे करना है हमने वो पहले भी देखा है। यहाँ पे आपको बुक पे भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल 2 में 4 पार्ट्स हैं, यही 4 पार्ट्स एज इट इज़ आपके जो है वो मेथड यूज़ होना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट्स हैं, उसमें इसी तरह से आपको 4 डिफरेंट जो है वो कंडीशंस मिलेंगी कि किसी का आंसर आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, किसी का लेस देन 0, किसी का इक्वल टू। तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है कि जिसका आंसर आ रहा है जो भी वो उसका क्या रूट्स होंगे, वो आपने यहाँ से देख लेने, इनको आपने लर्न करना है। इसी तरह से नेक्स्ट है ए पार्ट, हम देख लेते हैं उसने कैसे किया है। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट करना सीख लिया, x² -5x + 5 = 0, so value of a is 1, value of b is -5 and value of c is 5। Now putting the value of b and a and c, so here I put -5 and square, then 4 फॉर्मूले का था एज इट इज़ आ गया, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 5, वो हमें इस इक्वेशन में से पता चली, वो वैल्यूज पुट की, इनको सॉल्व किया तो आंसर आया 5। So we know that 5 is greater than 0 but it is not a perfect square। So here as the discriminant is positive but it is not a perfect square, तो क्या रूट्स होंगे, रूट्स आर इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये चीज़ आपको लर्न होगी तो तभी आप यहाँ पे राइट कर सकेंगे, ये चीज़ आपने देख के राइट नहीं करनी, आपने ज़ुबानी याद करनी है कंडीशंस। सो ओके,
यहाँ तक बात हो गई कि रूट्स क्या हैं, लेकिन अब उसने हमें ये भी कहा है क्वेश्चन में कि वेरीफाई करें कि रूट्स जो आप लिख रहे हैं कि रियल है या इरेशनल है और अनइक्वल है तो वो कैसे हैं। तो हमने उसको वेरिफिकेशन कैसे देनी है, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके सॉल्व करके एक्स की आंसर फाइंड आउट करनी है। आपने प्रीवियस चैप्टर में भी ये काम किया हुआ है कि इक्वेशन को सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो यहाँ पे भी हमने सिंपली उस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ही सॉल्व करना है। फार्मूला राइट किया, वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आंसर आया ये 5 प्लस मैंने √5/2। सिंप्लीफिकेशन अब आपको बहुत अच्छे से आती है, सो ये आपने करने के बाद आंसर फाइंड आउट करना है। अब आंसर को देख के हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि रूट्स जो हैं वो दो आए हैं एक्स के, तो दोनों ही अनइक्वल हैं। एक है 5 + 5√2 और दूसरा है 5 - 5√2, यानी कि दोनों अनइक्वल हैं। अगर इक्वल कैसे होते, अगर दोनों के आंसर एक जैसे आते हैं, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 और 3, तो वो होते इक्वल, लेकिन यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। और दूसरा इस 5 हमें ये शो कर रहा है कि ये इरेशनल है हमारे पास आंसर, तो इस वजह से हमें प्रूफ मिल गया कि रूट्स जो है वो इरेशनल है और अनइक्वल भी हैं। इस तरह से बी पार्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बी पार्ट में भी उसने इक्वेशन दी है हमें जी 2x² - x + 1। ये हमने इसमें से ABC की वैल्यूज फाइंड आउट की, डिस्क्रिमिनेंट में पुट की और आंसर आया -7 - 7 इज लेस देन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट जब नेगेटिव है और 0 से छोटा है तो हमने रूट्स क्या लिखने हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल या सिर्फ इमेजिनरी। सो यहाँ पे भी इसको हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया, करने के बाद आंसर आया। सो आपको पता है कि √-7, अब देखिए यहाँ आंसर आ रहा है √-7। आपने 9th क्लास में ये चीज़ पढ़ी थी कि रूट्स इमेजिनरी, कोई भी नंबर इमेजिनरी कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए। जैसे आपने -1 अंडर रूट की वैल्यू किसके इक्वल थी, एयोटा की इक्वल थी, तो उसकी वजह से हमें पता चला कि ये आंसर हमारे पास क्या है, इमेजिनरी आ गया। सो ये प्रूफ भी हो गया हमारे पास। इस तरह से सी पार्ट आपने देख लेना है, सी पार्ट का आंसर 0 आया है, तो 0 हमें जब आएगा तो रूट्स हमारे बनेंगे रैशनल एंड इक्वल। इसको भी इसी तरह से उसने प्रूफ कर दिया बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, या ये इसने डायरेक्ट जो है वो इसकी पावर स्क्वायर बना के सॉल्व कर दिया। अब यहाँ देखें इसमें उसने नेचर ऑफ रूट्स में लिखा था इक्वल, तो एक्स के दो आंसर्स आए हैं -4 एंड -4, ये है इक्वल। इसका मतलब है कि दो रूट्स आए हैं और दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं और वो रैशनल भी हैं। पार्ट है डी पार्ट को भी सॉल्व करने के बाद आंसर आया है 36 एंड 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 36 इज ग्रेटर देन 0 एंड 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके रूट्स हमने लिखे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। इसको भी उसने अब सॉल्व किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लें या फैक्टराइजेशन करवा ली, अप टू यू, लेकिन हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो यहाँ हमारे पास एक्स के आंसर्स आए हैं -1 एंड -1/7। सो दोनों क्या हैं, अनइक्वल हैं और दोनों रैशनल भी हैं। सो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करनी है नेचर ऑफ रूट्स और उसको प्रूव करना है, और इन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है।